Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 11th IT students and we are discussing Unit 5 Fundamentals to Java Programming. इसके कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स लाइक जे टेक्स्ट फील्ड, जे फ्रेम और भी थोड़े जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस जे लेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे लेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, जे लेबल क्या होता है. इट इज़ अ कंपोनेंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में, अपने फॉर्म में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. अगर हमें टेक्स्ट या इमेज ऐड करनी है जो कि यूज़र एडिट ना कर पाए, लाइक अगर हमें टेक्स्ट फील्ड हम ऐड करते हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट फील्ड में क्या कर सकता है, यूज़र कुछ टेक्स्ट लिख सकता है. अगर हम बात करें यहाँ पे लेबल की, तो लेबल जो होता है वो जो प्रोग्रामर है उसमें वो टेक्स्ट लिख सकता है. इट कैन नॉट बी एडिटेड बाय यूज़र. यूज़र इसे एडिट नहीं कर सकता. जैसे आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछता है, तो वो लेबल ऑलरेडी लिखे होते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. आपको उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड दिया होता है जिसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं. तो अगर आपको लेबल ऐड करना है या फिर लोगो ऐड करना है या कोई भी इमेज ऐड करनी है अपने फॉर्म में, देन यू विल ऐड इट थ्रू लेबल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लेबल ऐड किया है. एक लेबल और हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आएगा लेबल में दैट विल बी लाइक जे लेबल 4. उसका जो भी नेम होगा वो आएगा बाय डिफ़ॉल्ट. आप उसे चेंज कर सकते हैं अगेन यूजिंग प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है. तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड में भी किया था, टेक्स्ट चेंज किया था, ऐसे ही आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको लिखना है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा. ऐसे ही आपकी बुक में और भी प्रॉपर्टीज़ दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे एंड देन देयर विल बी ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड. ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी क्या है, इसका कलर जो है वो ग्रे है, हम उसे चेंज कर सकते हैं. बट यहाँ पे विजिबल नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें जो भी बैकग्राउंड कलर है वो शो हो रहा है. तो इसके लिए एक यहाँ पे ओपेक प्रॉपर्टी होगी जो हमें क्या करनी होगी, इनेबल करनी होगी. तो लाइक आप अभी क्लास 11th में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि आप ऐसे बहुत कलरफुल मतलब डेकोरेटिव जो है अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी द बैकग्राउंड कलर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इनेबल्ड. तो इनेबल्ड क्या होता है, अगर हम जे लेबल को इनेबल करेंगे तो वो ओब्वियसली इट विल बी इनेबल्ड. अगर हम इसे रिमूव कर देंगे, अभी जैसे ये चेक्ड है तो ये ट्रू है, इट मीन्स दिस टाइम इट इज़ इनेबल्ड. अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो इसका स्टेट जो है अभी फॉल्स हो जाएगा और ये डिसेबल हो गया अभी. इट मीन्स इट विल नॉट वर्क. अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे मैंने जो इमेज ऐड की है ये भी एक लेबल के थ्रू ऐड की है. इसे अगर हम इसको डिसेबल करते हैं तो यू कैन सी कि अब इमेज जो है आपको नहीं शो रही है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आर फॉन्ट, फोरग्राउंड, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट. तो यही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में भी पढ़ चुके हैं. तो दीज आर सेम प्रॉपर्टीज़. एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से. हम क्या करेंगे, लेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे फोरग्राउंड कलर में. यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी कि चेंज हुआ है कलर टेक्स्ट का. तो फोरग्राउंड प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है, कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी चेंज्ड. फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो सकता है और यहाँ से हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. तो इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना होगा बॉक्स का, तभी आप इस बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट का अलाइनमेंट देख सकते हैं. सो नाउ वी हैव टू सर्च हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, सेंटर, राइट. नेक्स्ट इज़ मैथड. मैथड, फर्स्ट मैथड इज़ गेट टेक्स्ट. तो अगर आपको जो भी इस लेबल पे लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कहीं पे अपने कोड में यूज़ करना है तो उसको रिट्रीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गेट टेक्स्ट मैथड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बटन की बात करूं तो हमने यहाँ पे एक बटन ऐड किया है, जे बटन 2. इस बटन का नेम है जे बटन 2. आप देख सकते हो मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या है, जे बटन 2 इसका नेम है. तो बटन पे क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उस पर अगर हमें कोडिंग करनी है तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर आ जाता है उस बटन के कोड में. तो यहाँ पे मैंने क्या कोडिंग की है, इफ़ जे लेबल 1
गेट टेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो भी लेबल 1 का टेक्स्ट है वो रिट्रीव हो जाएगा। तो लाइक यहाँ पे लेबल 1 में क्या टेक्स्ट है, लेबल 1 ये है, इसमें टेक्स्ट है यूज़र नेम। तो मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ कि अगर लेबल 1 का जो गेट टेक्स्ट है वो यूज़र नेम के इक्वल है, यूज़र नेम के इक्वल है, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रिंग आएगी, जो भी आपने लाइन लिखी है लेबल पे दैट विल बी रिट्रीव्ड, और वो किससे कंपेयर हो रही है कि यूज़र नेम के अगर इक्वल है तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब ये भी आपको मेथड अभी पढ़ना है, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है सेट विजिबल। ये हम अभी पहले वालों में भी पढ़ चुके हैं, सेट विजिबल। इससे क्या होता है, वो कंपोनेंट विजिबल या नॉट विजिबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये जो भी टेक्स्ट रिट्रीव हो रहा है वो यूज़र नेम के इक्वल है तो आपका जो बटन है वो विजिबल होगा, सॉरी इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स किया है। अगर ये ट्रू होता तो क्या होगा, विजिबल रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये गेट टेक्स्ट जो भी यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है वो यूज़र नेम के इक्वल है तो आपका जो भी लेबल 1 है वो विजिबल नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ सेट विजिबल फॉल्स, तो वो इनविजिबल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू रन इट। यूज़र नेम पे हम क्लिक कर रहे हैं। सो सेट विजिबल मैथड की वजह से क्या हुआ, ये आपका इनविजिबल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू फॉल्स पुट की थी। इन केस हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब ये कंपेयर करेगा इस टेक्स्ट को, जो भी आपने लेबल पे टेक्स्ट लिखा है उसको कंपेयर करेगा किससे, यूज़र से। तो इट मीन्स कि यहाँ से डॉट गेट टेक्स्ट से क्या हो रहा है, ये मेथड जो गेट टेक्स्ट है इससे क्या हो रहा है, आपने इस कंपोनेंट पे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपका रिट्रीव हो जाएगा। सेम गेट टेक्स्ट मेथड हमने इसमें भी पढ़ा था, टेक्स्ट फील्ड में भी पढ़ा था, सेम आपका यहाँ पे भी है। तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो आपको इजीली आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हो, गेट टेक्स्ट से टेक्स्ट रिट्रीव कर सकते हो जो भी उस कंपोनेंट पे लिखा है। तो हमने अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। अब हम इसे चेक करते हैं। अब देखिए ये इसको रिट्रीव कर रहा है, यूज़र नेम यूज़र के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, तो ये इसे इनविजिबल नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो है आपका कंपोनेंट डिसअपियर नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से आप गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इनेबल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है इज़ इनेबल्ड या फिर मेथड भी बोल सकते हैं हम, मेथड है वो क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपका फॉर्म जो भी है या कंपोनेंट जो भी है, लाइक यहाँ पे लेबल है वो क्या है, इनेबल्ड है, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू। और अगर ये डिसेबल्ड होगा, वहाँ से अगर मान लीजिए हमने इनेबल को वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में अनचेक कर रहे थे ना, चेक रिमूव कर रहे थे, तो उस केस में वो डिसेबल होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगेन इस बटन पे हम यहाँ पे इज़ इनेबल्ड लगा लेते हैं अब, क्योंकि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे इफ़ के आगे हम कुछ भी कंडीशन लिखते हैं, अगर रिज़ल्ट आता है ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे इज़ इनेबल्ड, इट मीन्स हमारा जो लेबल है वो इनेबल्ड है, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू। सी ये ट्रू था, इसलिए ये क्या हो गया, आपका इनविजिबल हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक बार इसको सेम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल को रिमूव कर देते हैं, जो इसका चेक था, यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया। अब हम सेम कोड को क्या करेंगे, रन करते हैं। अब वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि ये इनेबल नहीं है। तो आप देख सकते हो, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये डिसअपियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये डिसेबल हो चुका है, तो वहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, फॉल्स। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड इज सेट टेक्स्ट मेथड। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप लेबल का जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसे चेंज कर सकते हो रन टाइम में, यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त आप उसका डिस्प्ले टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, और जो भी टेक्स्ट आप उसको नया टेक्स्ट देना चाहते हो, न्यू टेक्स्ट देना चाहते हो, वो आप यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करेंगे। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल अगेन हम इस बटन के हेल्प के थ्रू ही चेंज करेंगे, ठीक है, तो जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए आई एम यूजिंग सेम बटन और वहीं पर ही क्या कर रहे हैं, हम कोड चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि अगर लेट्स से कि ये इनेबल्ड है, तो यहाँ पे हमारा सेट टेक्स्ट क्या हो जाए,
यूज़र नेम means email address. So let's run it. So you can see कि क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट रन टाइम में चेंज हो गया. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सेट टेक्स्ट. नाउ लास्ट मेथड इज़ सेट विजिबल. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप क्या कर सकते हो, उस कंपोनेंट को विजिबल या नॉट विजिबल सेट कर सकते हो यूजिंग सेट विजिबल. और यहाँ पे वैल्यू अगर आपको इनविजिबल करना है तो आप फॉल्स करेंगे, अगर विजिबल करना है तो यहाँ पे ट्रू करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट JLabel. नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट एरिया डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.